यस, बेसिक फ्लो ऑफ कंपाइलेशन मीन्स हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम चेक किया जाता है कि आपने सही प्रोग्राम बनाया है कि नहीं, प्रोग्राम की कोडिंग सही है कि नहीं। दैट इज़ कॉल्ड कंपाइलेशन। ठीक है, बट कंपाइलेशन के लिए क्या होगा, हम जो प्रोग्राम बनाते हैं उसको कहा जाता है सोर्स कोड। कोडिंग हम जो करते हैं ना, प्रोग्राम्स लिखते हैं, उसको कहा जाता है सोर्स कोड। बट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ज़रूरी है ना। तो ये काम होता है ट्रांसलेशन का। तो मीन्स सोर्स कोड को ट्रांसलेट किया जाता है बाइनरी कोड में, फिर बाइनरी कोड से फिर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब हम कुछ ट्रांसलेटर्स की बात करेंगे जो इन दोनों के बीच में वर्क करता है। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस, तो 2 टाइप्स के ट्रांसलेटर्स यूजुअली यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, तो इधर पर हम देखेंगे कंपाइलेशन की प्रोसेस। फर्स्ट इज़ द कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो कंपाइलेशन करने के लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स ये हैं, ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। प्री प्रोसेसिंग कंपाइलेशन, कंपाइलेशन के अगेन के अंडर में अगेन एनालिसिस एंड सिंथेसिस फेज, असेंबली एंड लिंकिंग। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग फेज़ सबसे पहले देख लेते हैं। तो प्री प्रोसेसिंग फेज़ में क्या होता है, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी में उसके सारे कोड्स से सेगमेंट्स कोड्स होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ हम अपने प्रोग्राम में करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। जैसा आपको प्रोग्राम बनाना है वैसा आप उसमें से यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, अब आप मान लो प्रोग्राम लिख रहे हो, क्योंकि आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हो वो प्रोग्राम आपका सही होना चाहिए कोड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। तो आप मान लो आप उसमें जो कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसी कोडिंग हमने सीखी है उस हिसाब से आपने कोडिंग करी। अब एंड यूज़र को आप मान लो एक्सप्लेन करना चाहते हो कि इतनी कोडिंग का पर्पस क्या है, तो हम कुछ अपनी लैंग्वेज में इस कोड के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं, है ना। तो इधर पर हम कमेंट का ऐसा साइन होता है, उसके अंदर हम अपनी लैंग्वेज में कि दिस ब्लॉक एक्सप्लेन अबाउट दिस इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, तो हम कमेंट में क्यों लिखते हैं, ताकि जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो तो ये लाइन जो कमेंट वाली लाइन है वो सारी लाइन जो है वो स्किप कर दे, क्योंकि ये क्या है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ये है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड। तो जितने भी प्री प्रोसेसिंग फेज़ में जितनी भी अनयूजुअल चीज़ें होती हैं, अनयूजुअल जो लाइंस होती हैं, जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की ज़रूरत नहीं है जिसको, वो सारी चीज़ें रिमूव की जाती है प्री प्रोसेसिंग फेज़ में। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है कंपाइलेशन फेज़। कंपाइलेशन फेज़ में पहले एनालिसिस फेज़ है, देन सिंथेसिस फेज़ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप अपने प्रोग्राम में बहुत सारे टोकन्स यूज़ करते हैं, मीन्स इन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं आपके प्रोग्राम में। मीन्स जो लाइब्रेरी होती है आपकी प्रोग्राम की, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अपने कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं, अपने कुछ लिटरल्स होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ आप अपने प्रोग्राम में करते हो। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देखोगे, जब प्रोग्राम बनाओगे तो उसके बारे में ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं, है ना। इसमें बस बताया जा रहा है कि इस तरह पर क्या बन जाता है, सिंबल टेबल बन जाता है। सिंबल टेबल बना के वो ये बताता है कि आपने अपने प्रोग्राम में कितने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, कितने आइडेंटिफायर्स यूज़ किए हैं, कितने लिटरल्स यूज़ किए हैं, कितने ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं, है ना। मीन्स आपके प्रोग्राम में एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई है, उसका क्या पर्पस होता है, तो उसका वो एक टेबल मेंटेन कर लेगा, जिसको हम सिंबल टेबल भी बोलते हैं, है ना। सिंथेसिस फेज़ में क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें ये एग्जीक्यूट हो, मीन्स ये एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करना है आउटपुट के द्वारा, और आप इसके एग्जीक्यूशन के लिए एक प्रोग्राम बना रहे हो ना। तो सिंथेसिस फेज़ में क्या होगा
ये आपका पूरा एक ट्री बना देगा। ट्री इन द सेंस वो इस तरह से करेगा कि ये एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, पहले तो आप देखोगे ये क्या है आपके लिटरल्स है, इसमें आप क्या यूज़ कर रहे हो, ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हो। तो कितने आपने ऑपरेटर्स यूज़ किए ये सब तो इधर पर नोट हो जाएगा, है ना, एनालिसिस फेज में। अब इधर पर क्या होगा कि पहले आपको क्या करना है, पहले तो मल्टीप्लिकेशन करना है। तो वो एक ट्री बना लेगा कि सबसे पहले क्या चीज़ परफॉर्म करनी है, फिर क्या चीज़ परफॉर्म करनी है, फिर क्या चीज़ परफॉर्म करनी है। तो आप जैसे बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन के एक्सप्रेशन होते हैं ना, तो आप एक उसका ट्री बना लेते हो, ये इस तरह से ट्री नहीं बना लेते हो, जिससे आपको पता चलता है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ परफॉर्म करनी है, दैन कौन सी चीज़ परफॉर्म करनी है, दैन कौन सी चीज़ परफॉर्म करनी है। तो इस तरह से ये सिंथेसिस फेज में एक ट्री, सिंटेक्स ट्री बन जाता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टेप बाय स्टेप में क्या आगे चीज़ें हैं, है ना, क्या डिटेल से क्या हो रहा है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो कंपाइलेशन प्रोसेस में ये सारी चीज़ें चेक होंगी कि आपके प्रोग्राम में प्रॉपर कीवर्ड्स, प्रॉपर लिटरल्स, प्रॉपर ऑपरेटर्स यूज़ हैं कि नहीं, और स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोग्राम क्लियर है कि नहीं। मींस सिंपली ये चेक होगा कि आपके प्रोग्राम में कहीं कोई एरर तो नहीं है, जो कोडिंग में एरर होती है वो तो नहीं है कहीं कोई एरर। ठीक है, तो ये आपका कंपाइलेशन प्रोसेस में चेक हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, चेक होके वो आपको बता भी देता है कि आपके पर्टिकुलर लाइन में ये एरर है, तो आप उस एरर को ठीक करते हो। फिर आपका प्रोग्राम जो है एरर फ्री जब होता है तो सक्सेसफुली आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है। ठीक है, कंपाइलेशन के बाद क्या होगा, असेंबली फेज़। असेंबली फेज़ मतलब अब वो प्रोग्राम एरर फ्री एक कोडिंग बन गई, सोर्स कोड बन गया। अब उसको एग्जीक्यूशन के लिए हमको मशीन कोड में कन्वर्ट करना है ना, ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट करना, तभी तो कंप्यूटर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो ये कहलाता है आपका असेंबली फेज़। दैन लिंकिंग फेज़। लिंकिंग फेज़ में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी के ही कोड्स हम यूज़ करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो लिंकिंग फेज़ में क्या होता है, आपने अपने प्रोग्राम में जो भी टर्म्स यूज़ करें तो वो उसको उसकी पर्टिकुलर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी से लिंक करता है ना। जो भी मान लो कुछ ऑपरेटर्स आपने कुछ फंक्शंस यूज़ किए मान लो अपने प्रोग्राम में, है ना, तो वो फंक्शन ऑलरेडी आपके पाइथन की लाइब्रेरी में है कहीं ना कहीं, तो वो इधर पर आपने जो भी फंक्शन यूज़ किए वो उसको इधर से लाइब्रेरी से लिंक करने का काम करेगा। ठीक है, देन आखिरी में जब लिंकिंग हो जाती है तो हमारा पूरा प्रोग्राम को क्या है, मेमोरी में लोड होता है। मेमोरी में लोड होने के बाद फिर एग्जीक्यूट होता है। तो ये सारी चीज़ होती है एक प्रोग्राम को पूरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है।